चैप्टर स्टार्ट किया है, साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूनल वेव्स। ठीक हो गया। अगर लॉन्गिट्यूनल वेव है तो क्रिस्ट और थ्रफ इसमें नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे आपके पास, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होगा। उसके बाद हमारे पास अगर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होगा तो मतलब ये हो गया कि लॉन्गिट्यूनल वेव्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, प्रोपिगेशन हमने पढ़ी कि प्रोपिगेशन में क्या होता है, प्रोपिगेशन ऑफ द साउंड वेव जो है वो बाय द क्या होगी आपके पास, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि और एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हम सुन सकते हैं। एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन तो हमने पढ़ लिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, एक टर्म होती है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं। यानी हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं जी, जानवरों की फ्रीक्वेंसी उनकी अलग है, इंसानों की अलग है। जानवरों में भी हर एक जानवर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है आपके पास। ठीक हो गया। उनकी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। अब जब हम फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वाटर में अलग है, आपके एयर में अलग है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में साउंड होती ही नहीं है। साउंड जो प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है। अब जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद उसको सुनने के लिए हमारे कान का होना जरूरी है, या हेयरिंग डिवाइस का होना जरूरी है, जैसे कान है। अब हेयरिंग डिवाइस में कान कब आवाज सुनता है, आवाज तब वो सुनता है जब हमारे कान का एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करे। अगर एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो आपको सुनाई देगा, अगर एयर ड्रम वाइब्रेट नहीं करेगा तो वो आप आवाज नहीं सुन सकोगे। अब ये जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, बेसिकली इसका रिलेशन भी आपके एयर ड्रम के साथ है। हर वो आवाज जो आपके क्या हो, आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट कर जाए, मीन उतनी फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है उस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। और अगर आपकी एयर ड्रम की फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं करती वो कभी भी हम सुन नहीं सकते। अब उसकी एक फिक्स रेंज है, यानी नॉर्मल पर्सन के लिए एक फिक्स रेंज बनाई गई है कि एक ऐसी रेंज है जो नॉर्मल पर्सन के एयर ड्रम को वाइब्रेट कर सकते हैं। वो रेंज जो है वो कहलाती है ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। उसको हम कहते हैं ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी। अब वो रेंज कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो आपके पास होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन। मीन 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन। ना 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ना उससे कम, ना 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ना उससे ज्यादा। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 20 हर्ट्ज की वेव है वो भी हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। अगर हमारे पास 19 हर्ट्ज की वेव है तो वो भी वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से लिटिल बिट भी ऊपर है, मीन 20.1 भी है, तो वो हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट कर देगी। और उस वो हमारा जब एयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो हम उस आवाज को सुन पाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब इसी तरह जी आप सर। जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो है 20,000 हर्ट्ज। यानी 20,000 हर्ट्ज से कम जितनी भी है, वो 19.99999 ही क्यों ना हो, तो वो हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज वाली वेव्स हम सुन नहीं सकते। अच्छा, अब चलो ये तो समझ आता है कि 20 हर्ट्ज जो है वो उसकी पावर बहुत कम है, मीन वो हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं कर सकती, चलो वो बहुत छोटी सी वेव है।
यानी वो जब आएगी टकराएगी तो वो वाइब्रेट। लेकिन अगर हम 20,000 हर्ट्ज को देखें तो वो तो समय को तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो उसको तो वाइब्रेट करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जो 20,000 हर्ट्ज वाली वेव्स आती हैं वो भी वाइब्रेट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड से आ रही है, मीन उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी ज्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 20,000 वेव्स आ रही हैं। तो अभी एक वेव्स ने एयर ड्रम को छोड़ा नहीं होता कि दूसरी वेव ने उसको कंप्रेस कर देने। तो इसी तरह वो सारा कंप्रेशन में ही चला जाता है। मीन आपका एयर ड्रम जो है वाइब्रेट नहीं हो पाता, सिर्फ कंप्रेस हो पाता है, जिसकी वजह से आप वो सुन नहीं सकते। क्लियर होगी बात? तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी हो गई, ह्यूमन एयर कैन ओनली हेयर साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी हम लिखते हैं इसको। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड रेंज ऑफ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? जी सर। रेंज से जो बाहर की वेव्स होती है ना, जैसे लेट सपोज 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से बिलो की वेव्स जो है, या 20,000 हर्ट्ज या इससे अबव की वेव्स जो हैं, इनको अलग नाम दिया जाता है। जैसे कोई वेव्स 20 हर्ट्ज या इससे कम की है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। उनको हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। यानी वो वेव्स जो 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम नाम देते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। और वो वेव्स जो 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हैं, 20,000 हर्ट्ज या उससे ज्यादा हैं, उन वेव्स को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। बात समझ आ गई? जी। दोबारा बता रहा हूं, 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की वेव्स को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। और 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से कम की वेव्स को कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक भी यूज की जाती है और अल्ट्रासोनिक भी यूज की जाती हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हमारे होते हैं, उसमें यूज की जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ यूज हो रही है। तो अब साउंड वॉज नीड अ मटीरियल टू ट्रेवल थ्रू द, विदाउट द मटीरियल साउंड कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मैंने अभी आपसे कहा कि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में तो हो सकती है लेकिन वैक्यूम में नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता विदाउट द मीडियम, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूनल वेव है। तो विदाउट द मीडियम साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता। मीन कहीं स्पेस है तो स्पेस में साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। यानी उसको हम सुनाई दे ही नहीं सकता। जैसे चांद के ऊपर आप चले जाओ तो चांद के ऊपर आप एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। वजह? क्योंकि वहां पर स्पेस है। स्पेस का मतलब है देयर इज नो मटीरियल देयर। तो इफ देयर इज नो मटीरियल देयर तो वो सुनाई नहीं दे सकता आपको। क्लियर हो गई बात? तो जी। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 100 आउट ऑफ 100%। विदाउट द मीडियम वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक बेल को गैस जार के अंदर प्लेस कर दिया। अब जब गैस जार के अंदर उस बेल को प्लेस किया गया तो उसमें क्या होता है, जब हम गैस जार के अंदर से बेल को ऑन करें तो आवाज आ रही होगी। लेकिन जैसे ही गैस जार के अंदर से हम एयर को निकाल देंगे, यानी एयर को निकाल देंगे, तो उसी टाइम हमें आवाज आना बंद हो जाएगी। वजह वजह क्या है? वजह है आपके पास
एयर का खत्म हो जाना, मीडियम का खत्म हो जाना। तो देखो आपके पास क्या है, पुट द इलेक्ट्रिकल बेल इनटू अ जार एंड रिमूव ऑल द एयर इनसाइड द जार व्हेन द with the help of vacuum pump. Then connect the bell into the battery and switch on. Since the bell ring, no sound here to outside of the jar. This means sound travel medium to required the travel. Sound required medium to travel. Without medium sound कभी travel नहीं कर सकता। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट है, कुछ कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास जो मैंने मेंशन की हुई है। Sound can travel through solid, liquid, and gases. Speed of sound vary with the medium through which it travel. Sound travel faster in solid. जैसे कंक्रीट है, ठीक है, तो वो हमारे पास सॉलिड में क्या होगा, वो ट्रेवल फास्टर करेगा 500 मीटर पर सेकेंड, उसमें कंक्रीट में इसकी स्पीड है। यानी ऑब्जेक्ट जितना सॉलिड होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी तेज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे कम है, लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैस से ज्यादा है, सॉलिड के अंदर तीनों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल करीब करीब होते हैं तो वो ट्रांसफर आसानी के साथ कर सकते हैं, गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो दूर दूर होने की वजह से आपके पार्टिकल जब दूर है तो वहां पर वो ट्रांसफर मुश्किल से कर रहे हैं। तो गैस की साउंड की स्पीड जो है गैस में कम और उसमें सॉलिड में जो है वो ज्यादा है आपके पास। तो देखो आपके पास कंक्रीट में जो स्पीड है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है 5000 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 5000 मीटर कवर करती है कंक्रीट के अंदर। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड में कम होती है, और वो कितनी है, जैसे प्योर वाटर में है 1400 मीटर पर सेकेंड। प्योर वाटर के अंदर 1400 मीटर पर सेकेंड के करीब हमारी स्पीड है साउंड की। एंड देन इन गैसेस, और एंड में गैसेस का नंबर आता है, उसमें एयर के अंदर हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, 330 से 340 मीटर पर सेकेंड तक एयर के अंदर मौजूद होती है। तो आप 330 भी लिख सकते हो, 340 भी लिख सकते हो। High speed in solid are due to the strong force of attraction between the molecules. Speeds of sound depend on the temperature. अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर अब हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स चाहिए। उस ऑपरेटर्स में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स में स्टॉप वॉच, फिर है स्टार्टिंग पिस्टल एंड मेजरिंग टेप, यानी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेजरिंग टेप यूज करेंगे। अब देखो दो बंदे खड़े हैं, ठीक है, अब जब दो बंदे खड़े हैं, एक बंदा जो है वो दूर खड़ा है, डिस्टेंस हमने नाप लिया दोनों के बीच के कितना डिस्टेंस आ रहा है। बॉडी ए जो है ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी, अब क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पिक्सल क्या काम करती है, जैसे ही फायर करेगा तो उसकी आवाज सुनाई देगी, तो ऑब्जर्वर वन को तो उसी टाइम सुनाई दे देगी, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ऑब्जर्वर बी जो है पहले उसको देख रहा है, जैसे वो लाइट को देखेगा, क्योंकि पिस्टल से जब फायर होगा तो वो क्या करेगी, एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगी, तो स्पार्क को जब देखेगा तो एकदम से स्टॉप वॉच ऑन कर देगा, और जैसे ही वो आवाज सुनेगा तो स्टॉप वॉच ऑफ कर देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर के अंदर, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है और साउंड की स्पीड बहुत कम है। तो जैसे ही वो फायर करेगा तो बंदे को रोशनी जो है वो पहले ही नजर आ जाएगी और साउंड बाद में सुनाई देगा। जैसे अक्सर क्या होता है कि प्लेन गुजर रहा होता है, हम देखते हैं तो प्लेन गुजर चुका होता है लेकिन उसकी साउंड हमें बाद में आ रही होती है, हम वहां देखते हैं तो वहां प्लेन होता नहीं है बल्कि वो जा चुका होता है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, ऑब्जर्वर ए एंड बी आर पोजिशन एट द नोन डिस्टेंस डी अपार्ट इन अ ओपन फील्ड, record the distance d with the measuring tape. D must be known about 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम ना हो, ताकि हमें पता चले कि डिस्टेंस कितना हम कवर कर रहे हैं, यानी हमारी जो टाइमिंग हो वो आ सके। ऑब्जर्वर ए फायर द पिस्टल, ऑब्जर्वर ऑन सीइंग द फ्लैश ऑफ स्टार्टिंग पिस्टल start the stopwatch and then stop it when he hear the sound,
the time interval t is recorded. Repeat the time taken t and find the average value of time. Then calculate the speed of sound in the air by using the following formula: s is equals to distance upon time. ठीक हो गया? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया होता है तो हम स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया और टाइम निकाला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इको साउंड। इको साउंड क्या है? इको साउंड का मतलब है जब आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसको हम कहते हैं इको साउंड। मतलब साउंड वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज फ्लैट एंड हार्ड सर्फेसिस लाइक वॉल एंड क्लिफ्स। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो या घर में भी कभी होते हो, खाली जगह पे जाते हो, आवाज लगाते हो, एकदम से वो आवाज गूंज रही होती है, तो उसको हम कहते हैं इको साउंड। इफ द रिफ्लेक्शन साउंड इज हेयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एन इको। यानी जब आपको सुनाई देती है कुछ टाइम के बाद, तो उसका मतलब होता है वो क्या साउंड है, वो साउंड को हम इको साउंड कहते हैं। अब जब इको साउंड होता है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला जो हो जाता है वो यानी उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी। स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी। अब स्पीड इज इक्वल टू 2d का क्या मतलब हुआ? इको साउंड देखो, एक बार क्या होता है जब आप साउंड निकालते हो तो वो क्या करता है, वो ट्रेवल करता है टुवर्ड द क्लिफ या टुवर्ड द वॉल। उसके बाद वो ट्रेवल करता है आपकी कान की तरफ दोबारा, तो मतलब 2 बार डिस्टेंस कवर करता है। तो इसीलिए हम यहाँ 2d लिखते हैं कि डबल डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है? फर्ज करो एक एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर। टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ अ, अच्छा इसके पीछे छुपा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरा। ठीक है कि क्या है ये? टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ अ क्लिप स्टार्ट अ स्टॉप वॉच हैज ही शूट। जब शाउट किया तो उसने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, एंड व्हेन ही हेयर द इको फ्रॉम द ऑपोजिट साइड देन वैल्यू इज, वो कितनी थी? वो 4 थी आपके पास सेकंड। ठीक हो गया? तो अब आपसे कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द साउंड। यानी यहां पर वो खड़ा था इधर, उसने क्या किया, साउंड को क्या किया, शाउटिंग की। शाउटिंग करने के बाद क्या हुआ, उधर से यहां से गई, यहां इस वैली को हिट किया और वापस इसके पास आई, तो उसने 4 सेकंड लिए हैं। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। तो हमें पता है कि एयर के अंदर स्पीड जो है 230 भी है, 330 भी आप ले सकते हो, 340 भी आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो मैंने यहाँ ली हुई है 340। तो 340 मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि जब एस यहाँ डी यहाँ टी यहाँ से यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ, टी हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2d आ गया 1360। मुझे डी निकालना है कि भाई ये क्लिप जो है यहाँ से कितनी दूर है, तो मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, डी आ जाएगा 680 मीटर जो है ये अवे है यहाँ से आपसे। क्लियर हो गई बात? जी अच्छा, साउंड की 2 टाइप्स होती हैं बेटा। करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बाद में जाता हूं, पहले साउंड की टाइप्स बताता हूं। देर आर 2 टाइप ऑफ साउंड। नंबर 1, एक होती है आपके पास नॉइस और एक होती है म्यूजिकल। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर शराबा, म्यूजिकल साउंड का मतलब होता है म्यूजिक। अब ये दोनों जो है ये नहीं है कि म्यूजिकल साउंड है तो इसका मतलब म्यूजिक या गाने बज रहे हैं तो म्यूजिकल साउंड है, बिल्कुल भी नहीं। साउंड वेव्स को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक नॉइस और एक जो है वो क्या होती है, म्यूजिकल साउंड। अब हर वो आवाज जो कि आपको सुनने में अच्छी लगती है तो वो म्यूजिकल साउंड है, और हर वो आवाज जो कि आपको सुनने में बुरी लगती है या आपको डिस्टर्ब करती है वो नॉइस है। बाज़ औक़ात अम्मा की आवाज भी तो बुरी लग रही होती है, अम्मा चीख रही है, मत मत चीखो, तो उस टाइम वो भी नॉइस होती है। क्यों? क्योंकि कानों को बुरा इफेक्ट कर रही होती है, एयर ड्रम को बुरा इफेक्ट कर रही होती है। तो हर वो आवाज जो कि आपके एयर ड्रम को इफेक्ट करे, बैड इफेक्ट करे, वो नॉइस है। और हर वो आवाज जो आपके एयर ड्रम को अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। क्लियर हो गई बात बेटा? जी बच्चा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर।
क्या अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो हेडेक दे रही है? नो।